हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को कवर करेंगे। ये लेक्चर आपका नॉलेज से रिलेट करता हुआ है। जी हाँ, टॉपिक का ही नाम नॉलेज है और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि अपने आप को इन फ्यूचर टीचर के रूप में देखना चाह रहे हैं। यानी कि जो सी-टेट एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूपी टेट है या स्टेट लेवल पे आपके जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएड है, डीएलएड है, इस तरीके से एजुकेशन फील्ड में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके बाद ही ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम सभी को जानना चाहिए। तो चलिए, ये टॉपिक का नाम आप देख ही रहे हैं, व्हाट इज़ नॉलेज। इसकी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, टाइप्स क्या है और साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं। इन सब के ऊपर एंटायर नॉलेज आज इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है नॉलेज का, वो है क्या। तो नॉलेज का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ की एंटायर जानकारी ही हमारा नॉलेज कहलाता है। मान लीजिए कोई विषय है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई घटना यानी कि कोई इवेंट है, उसके बारे में इतनी सफिशिएंट जानकारी कि उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कुछ बचता ही ना हो, यानी दैट इज़ आफ्टर विच देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू नो। यानी अगर कोई हमारे पास सब्जेक्ट है या कोई भी हमारे पास ऐसा इवेंट है जिसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, यानी कि अब उस इवेंट के बारे में जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नॉलेज एक तरीके से मूड है, ये एक मनोदशा है। ठीक है, देखिए, और इसमें एक मूवमेंट रहता है दिमाग में। किसके दिमाग में? नोअर के दिमाग में, यानी जो ज्ञाता व्यक्ति है उसके दिमाग में एक मूवमेंट होता है, एक मनोदशा है जो कि वो अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। यानी कि जो सेंस है, अपने सेंस की मदद से वो इस तरीके के जो इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस है, यानी कि जो बौद्धिक अनुभव जिसे कहते हैं, उसको वो प्राप्त करता है। इसे ही हम नॉलेज कहते हैं। और ये वो किसकी मदद से प्राप्त करता है? सीधी सी बात है, हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उनकी मदद से ये प्राप्त होता है। ये नॉलेज आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हमारे पास जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं क्या। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रहा है कि नॉलेज इज इनडेफिनिट। नॉलेज अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। आप जितना इसे खोजते हैं ये उतना ज़्यादा क्या है, बढ़ता जाता है। आप जितना खोजेंगे उतना ये बढ़ेगा, आप जितना इसको शेयर करेंगे ये उतना ग्रो होगा। तो नॉलेज के लिए कहा ही जाता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना शेयर करते हैं ये उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना आप इसको ढूंढना चाहते हैं, जितना खोजना चाहते हैं, उतना ही इसका जो क्षेत्र है विस्तार करता जाता है। तो इस तरीके से ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था नॉलेज के बारे में। अब हम जानते हैं कि ये जो नॉलेज वर्ड है ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ, यानी कि एक्चुअल इसका रूट क्या है। तो इसका रूट ज्ञा है, यानी कि ज्ञान का मतलब आपका जानकारी हो गई, जो हम लोग पहले ही स्लाइड में जान चुके हैं। तो ये जो नॉलेज वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है, जो रूट वर्ड है वो ज्ञा है इसका, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को रियलाइज करना, किसी चीज़ का अनुभव लेना। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये नॉलेज कहलाती है। और नॉलेज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नोइंग, एक्सपीरियंसिंग और रियलाइजिंग, यही नॉलेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारे अराउंड है, जिसकी जो हमारे आसपास मौजूद है, उन सब का जो प्रॉपर ज्ञान है, प्रॉपर जानकारी जो है, उसके बाद उसको रियलाइज करना, उसका एक्सपीरियंस, यही क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा नॉलेज कहलाता है। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो नॉलेज का मतलब, नॉलेज वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कोई भी जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, यानी कि बिल्कुल सत्य जानकारी जो है, उसी के लिए हम नॉलेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी ऐसा जो इंफॉर्मेशन है जो कि फॉल्स है, उसको आप नॉलेज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉलेज क्या बताता है आपको, किसी भी बात की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, या यानी कि जो सत्य जानकारी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ज्ञान सत्य है, यानी कि नॉलेज क्या है, वो सच है, वो सत्य को ही बताता है। एक जो आपका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वही ज्ञान है। तो इस तरीके से हम लोग जान ही चुके हैं कि नॉलेज क्या है, वो आपका ट्रूथ है, यानी कि सत्य है। किसी भी सब्जेक्ट हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया या इवेंट हो गया, उसकी जो सही जानकारी है, जो सत्य जानकारी है, जो अवेयरनेस है, जो विटनेसिंग है, यही क्या है आपका, यही हमारा नॉलेज है। तो इस तरीके से नॉलेज बहुत ही सिंपल टर्म है दोस्तों, सत्य ही नॉलेज है। ठीक है, और उसके बाद
इसका जो अप्रोच है ये थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, यानी कि जो सत्य होता है ये थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, और इसको आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि आप सत्य को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि सत्य को एक्सेप्ट करना कई मामले में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सत्य जो है ये अवेयरनेस है, ये विटनेसिंग है, ठीक है, एक आप गवाह जिसको कह सकते हैं, किसी भी चीज का प्रमाण होना। तो जो सत्य होता है दोस्तों वो प्रमाण होता है उसका, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल होता है, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है और ये सत्य होता है। तो चलिए अब हम नॉलेज से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं कि जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं उस नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ ने आखिर नॉलेज को लेके क्या कहा है। तो सबसे पहले हम अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात करें तो उनका ये कहना है, टू नो द ट्रूथ ऑफ ब्रह्म इज नॉलेज एंड टू नो द ट्रूथ ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज इग्नोरेंस। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि ब्रह्म के सत्य को जानना ही ज्ञान है। अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान है, उसके सत्य को आप जान रहे हैं, यानी कि आपको ज्ञान हो चुका है। और अगर ये जो भौतिक जगत है यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, अगर आप इसको जानते हैं तो ये अज्ञानता है। अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बात करें कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो क्या कहते हैं, उनका कहना है दैट विच रिलीव्स मैन फ्रॉम वर्ल्डली सॉरो इज नॉलेज। यानी कि जो मनुष्य को जो सांसारिक दुख है उनसे मुक्त करने वाला जो भी जो रिलीफिंग रहता है वही हमारा नॉलेज है। यानी कि मनुष्य को सांसारिक दुख से दूर करने के लिए जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं या जो भी चीज़ है वही ज्ञान कहलाता है। उसके बाद अगर हम हॉबीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है नॉलेज इज़ पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस थॉट है ये, नॉलेज इज़ पावर, यानी कि ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। और अगर हम सुकरात के बारे में बात करें तो उन्होंने माना है कि जो नॉलेज है इज़ दी हाईएस्ट वर्च्यू, यानी कि जो नॉलेज है ये सबसे उत्तम ज्ञान है, जो सबसे ज़्यादा सबसे सर्वोपरि जो गुण होता है किसी भी व्यक्ति का, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, जो सबसे ऊपरी गुण होता है, वही गुण हमारा क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर जो नॉलेज है इसके टाइप कितने हैं, यानी कि ज्ञान को हम कितने तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज हम लोग जानते हैं। 3 तरीके से हम नॉलेज को बांट सकते हैं, 3 तरीके के टाइप्स हम इसके बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो पोस्टरियोरी नॉलेज है, उसके बाद से आता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, उसके बाद आपका तीसरा आता है एप्रियोरी नॉलेज। तो अब हम जानते हैं कि पोस्टरियोरी नॉलेज आखिर होता क्या है। दोस्तों ये इंडक्टिव नॉलेज है एक तरीके से, ठीक है। इंडक्टिव नॉलेज का मतलब क्या होता है, देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव नॉलेज, इसके बारे में अलग से मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो आपका सीटेट या फिर टीचिंग कंपटीशन से जुड़ा हुआ जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें आप चेक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इंडक्टिव नॉलेज क्या है और उसके बाद से जो डिडक्टिव नॉलेज है ये क्या है। तो जो इंडक्टिव वे ऑफ नॉलेज है वही आपका पोस्टीरियरी नॉलेज है, जो कि आपका डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अगर हम इनके प्रोपाउंडर के बारे में बात करें, यानी कि ओरिजिनेटर कौन है, किसने इस तरीके के नॉलेज के बारे में बात की थी, तो जॉन लॉक जो है वो ओरिजिनेटर है, वो प्रोपाउंडर है ये जो पोस्टीरियरी नॉलेज है इसके। अब ये जो टाइप है आखिर कहता क्या है, ये कहता है कि भाई आप जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, यानी कि उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। इनके कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। यानी कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज क्या है वो गेन होगा। दिस मीन्स दैट नॉलेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि जितना ऑब्जर्वेशन होगा आपका, जितनी बारीकी से आप चीज़ों को जान पाएंगे, प्रैक्टिकली करके जान पाएंगे। एक्सपीरियंस क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से प्रैक्टिकल आप कहते हैं, प्रैक्टिकली आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो नॉलेज है वो गेन करेगा। अब अगर हम नेक्स्ट नॉलेज के टाइप के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट नॉलेज का जो हमारा जो नॉलेज का टाइप था पोस्टीरियरी टाइप नॉलेज, उससे कुछ हद तक काफ़ी सिमिलर है। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ठीक है। तो मालूम ही चल रहा है कि भाई हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, कुछ प्रयोग करना होगा, और प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हमें जानकारी मिलेगी। तो ये जो है डेवी महोदय जो हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्रोसेस है एफर्ट और टॉलरेंस की प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आप प्रयास करो और उसके बाद से चीज़ों को सहो, गेन करो, ठीक है। वो प्रोसेस जो है यानी एफर्ट और टॉलरेंस
टॉलरेंस की प्रोसेस जो है यही आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। इसमें आपको अपना एफर्ट डालना होगा, ठीक है, यानी प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अपना एफर्ट डालना होगा, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट से आप लर्न करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे। तो यहाँ सीधे ही तरीके से कह रहा है कि नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके ही आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं। डेवी का ऐसा मानना है कि ये नॉलेज इज अ प्रोसेस ऑफ एन एफर्ट एंड टॉलरेंस, एफर्ट और टॉलरेंस का जो प्रोसेस है वही आपका ज्ञान और नॉलेज कहलाता है। टू पुट एफर्ट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ एन आइडिया एंड टू लर्न फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दैट एफर्ट, यानी कि जो भी विचार है, जिस विचार का आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका जो प्रमाण यानी कि जो रिजल्ट निकलता है वही आपका क्या है, वही आपका नॉलेज है। इट कैन बी अंडरस्टूड फाइनली बाय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि ज्ञान आप फाइनली कैसे जान सकते हैं, आपको नॉलेज कैसे होगा, वो आपको एक्सपीरियंस से ही होगा, ऑब्जर्वेशन से ही होगा, प्रयोग करके ही होगा। अब अगर हम थर्ड टाइप के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये है एप्रियोरी नॉलेज, ठीक है। एप्रियोरी नॉलेज का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, यानी नॉलेज इटसेल्फ इज अंडरस्टूड एज डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो जाता है सिद्धांतों की मदद से, यानी कि प्रिंसिपल्स की मदद से। देखिए बहुत सारे जो सिद्धांत होते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, ऑब्जर्व करते रहें, ठीक है, देन इट डजंट नीड टू बी प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट। आपको उसको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप इसको इम्बाइब कर सकते हैं। और इसके जो ओरिजिनेटर थे, यानी कि जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, ये आइडियोलॉजी थी कांट की, ठीक है। कांट महोदय जो हैं, उन्होंने इस तरीके के जो विचारधारा है, आइडियाज़ को प्रोपाउंड किया था, और ये बिल्कुल जनरल ट्रूथ है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आप देख लीजिए मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा नॉलेज है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। उनका ऐसा मानना है कि जैसे कि जो मैथ्स है उसके ज्ञान को आप अनुभव ज्ञान मान सकते हैं। आपको पता है कि भाई ये सत्य ही होने जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये क्लियर है, ये ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो बिल्कुल डायरेक्ट अपने आप में सत्य होता है, जिसको आप बिना बेहिचक स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे सत्य को हम एप्रियोरी टाइप नॉलेज जो है वो कहा जाता है। अब अगर हम टाइप्स के आगे हटकर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आखिर नॉलेज जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहले तो ज्ञान ही सत्य है, ठीक है, नॉलेज इज द ट्रूथ। ये सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि जो नॉलेज है वो सत्य होता है, ठीक है। उसके बाद से ये आपके इग्नोरेंस को और आपके सुपरस्टिशियस को, यानी कि आपके अंदर जो अविश्वास की भावना है, आपके अंदर जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो अंधविश्वास है, इन सब को हटाने का काम कौन करता है, नॉलेज ही करता है, ठीक है। यानी कि आपके अंदर से जो इग्नोरेंस होती है, जो अंधविश्वास होता है, इन सबको क्लियरिटी कौन करता है, ये नॉलेज ही करता है। जब आपके पास नॉलेज आएगी ना, तो आपका अज्ञानता हटेगा, और ये जो अंधविश्वास के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, वो अज्ञानी लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है। तो अगर आपको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो आप इस तरीके के जो अज्ञानात्मक चीज़ें हैं या फिर जो अंधविश्वास है, उससे वैसे ही आप दूर हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नॉलेज इज पावर, यानी कि नॉलेज ही क्या है, शक्ति है। सबसे ज्यादा जो ताकतवर है ना, वो शक्ति है। तलवार से ज्यादा ताकतवर आपका ज्ञान है, बिल्कुल इसको मान के चलिए। उसके बाद बताया जा रहा है नॉलेज इज एक्वायर्ड सबसिक्वेंटली नॉट एक्सीडेंटली। नॉलेज क्या है दोस्तों, ये आपका एक क्रमबद्ध तरीके से पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये एक्सीडेंटली अचानक से आपने इसको अर्जित कर लिया, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज है आपका, ये एक क्रम में चलता है, एक प्रोसेस है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है। नॉलेज ग्रोज बाय शेयरिंग, आप जितना शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, जितना नॉलेज ढूंढेंगे उतना आप जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फीचर है, नॉलेज क्या है, शेयरिंग से बढ़ता है। और लास्ट पॉइंट, नॉलेज इज इंडिपेंडेंट, ये आपका अनंत है, ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है दोस्तों। आप जितना जानिएगा उतना आपके लिए और जानने को पड़ा रहेगा। तो ज्ञान एक अनंत सागर है, जिसमें आप जितनी डुबकियां लगाइएगा, आप डूबिएगा ही नहीं, आप तो नीचे बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो जानकारी है वो हम हासिल ही नहीं कर पा सकते हैं। इसीलिए ज्ञान को क्या कहा जाता है, इनको इनडेफिनेट कहा जाता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो इवेंट है, उसका संपूर्ण
ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अनंत है। आप जितना भी ज़्यादा ज्ञान को जानना चाहेंगे उतना ही आपका जो ज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ता ही जाएगा। ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विशाल है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है ना वो बहुत ज़्यादा विशाल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, कि नॉलेज ट्रूथ है, ये आपके इग्नोरेंस को जो रिमूव करता है, सुपरस्टेंशियस को रिमूव करता है। नॉलेज पावर है, ये सब्सिक्वेंटली एक प्रोसेस के थ्रू इसको एक्वायर्ड किया जा सकता है, अचानक से नहीं मिला है। आप एक प्रोसेस के गो थ्रू होते हैं तब आपको जानकारी और सत्य का जो एहसास है वो होता है। नॉलेज आप जितना शेयर करेंगे, ज्ञान जितना शेयर करेंगे, ये खत्म ही नहीं होने वाली चीज़ है दोस्तों। ज्ञान को क्या कहा जा सकता है कि आप इसको चुरा नहीं सकते। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप हर चीज़ चुरा सकते हैं लेकिन आप ज्ञान की चोरी नहीं कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा नॉलेज को शेयर करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा, नॉलेज का कोई अंत ही नहीं है। तो ये सब क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नॉलेज के, ज्ञान के। तो आई होप दोस्तों कि इस तरीके से नॉलेज के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई होगी, और आई होप कि मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। और ये जो मेरा लेक्चर है दोस्तों, इसके जो पीडीएफ है ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रेडीमेड पीडीएफ है दोस्तों, इसको तो आप ज़रूर से ही डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। और जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है, वेरी श्योर कि नॉलेज की नॉलेज आपको हो चुकी होगी। और दोस्तों हमारे जो कोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट, खास करके पीसीएस से रिलेट करते हुए जो कोर्सेज है ना दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वो अवेलेबल है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर, और आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका नॉलेज जो है बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।